अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सक्सिनाइल कोलिन जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सक्सिनाइल कोलिन में हमारे पास क्या आता है। पहला जो है वो मसल पेन उसमें होता है। दूसरा जो है वो इंक्रीज़ आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उसमें इंक्रीज़ होता है इंट्रागास्ट्रिक प्रेशर। हाइपरकलीमिया उसमें काज होता है, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट उसमें आता है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कभी कभी उसमें होता है, ठीक है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पहला जो है मसल पेन। मसल पेन यूजुअली हमारे पास कब होता है, ये हमारे पास जब अर्ली मोबिलाइजेशन होती है आफ्टर सर्जरी, दैट इज़ डे केस में। डे केस में जब हम पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास मेनली क्या होता है, पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है। मेन रीज़न क्या है मस्कुलर पेन का, वो फिजिकुलेशन है। मतलब जब हम सक्सिनाइल कोलिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मसल्स में फिजिकुलेशन काज होता है। जब हम इनिशियली पेशेंट को दे देते हैं तो उसकी वजह से फिजिकुलेशन हो जाती है, और फिजिकुलेशन जो है मेन रीज़न होता है पोस्ट ऑफ पेन का, ठीक है। ये मोर कॉमन होता है यंग एडल्ट्स में, हेल्थी पेशेंट्स में और मस्कुलर पेशेंट्स में, ठीक है। यंग पेशेंट्स में, हेल्थी पेशेंट्स में और मस्कुलर पेशेंट्स में फिजिकुलेशन ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से पेन जो है इन पेशेंट में भी ज़्यादा होता है। साइड्स मतलब कौन कौन से साइड्स पे यूजुअली पेन होता है। अनयूजुअल साइड्स में पाए जाते हैं, जैसे डायफ्राम हुआ, आपका स्केपुला हुआ, या स्केपुलर रीजन, मतलब स्केपुला के बीच में, दो स्केपुला के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादा पेन पाया जाता है। मतलब डायफ्राम और स्किपुला के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा पेन होता है। नॉट रिलीव इजली बाय एनाल्जेसिक्स। अगर आप इसके लिए नॉर्मल एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकुलेशन की वजह से जो पेन होता है मसल्स का, वो ज़्यादातर रिलीव नहीं होता। इसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, प्री क्यूराइजेशन के ज़रिए। अब लोग पूछेंगे कि प्री क्यूराइजेशन क्या चीज़ है। इसमें जो है नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट जो है आपका छोटा सा डोज, स्मॉल डोज जो है आप दे देते हैं 3 मिनट पहले बिफोर सक्सेमेटोनियम, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज आप दे देते हैं नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट का 3 मिनट पहले सक्सेमेटोनियम के। मतलब जो डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जो है पेन को रिलीफ मतलब कम करना चाहते हैं तो आपने 3 मिनट पहले नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट का छोटा सा डोज देना है। इससे क्या होता है, मेनली हमारे पास फिजिकुलेशन जो है वो कम हो जाती है, हमारे पास आईसीपी जो है वो कम हो जाती है, और हमारे पास इंट्रागास्ट्रिक प्रेशर जो है वो भी हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे पास, इंक्रीज आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है उसका इंक्रीज होना, ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। मेन रीज़न क्या है, जब फिजिकुलेशन हो जाती है तो कंट्रैक्शन ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर, इंट्राऑकुलर मसल जो है वो हो जाती है, जो कि लीड करती है हमारे पास इंक्रीज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर, और ये जो है रीज़न है हमारे पास इंक्रीज इन आईसीपी का भी, ठीक है। थर्ड साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंक्रीज इंट्रागास्ट्रिक प्रेशर। जैसे ही फिजिकुलेशन सेम टू सेम वही फिनोमेना यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि फिजिकुलेशन जैसी हो जाती है, कंट्रैक्शन मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है, और वो जो है लीड करती है हमारे पास इंक्रीज इन इंट्रागास्ट्रिक प्रेशर। अब यहाँ पे मेन थीम हमारा क्या होता है सक्सेमेटोनियम यूज़ करने का, कि हमने जो है रिगर्जिटेशन जो है उसको प्रिवेंट करना है। अब लेट सपोज एक पेशेंट का जो है जो फिजियोलॉजिकल स्पेंक्चर है, कार्डिक स्पेंक्चर जो है, सॉरी हाँ, कार्डिक स्पेंक्चर जो है, जो कि एसोफेगस और स्टमक के बीच में जो बनता है, अगर उसकी टोनेसिटी जो है वो नॉर्मल है, अगर वो इफ़ेक्टेड नहीं है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, अगर वो नॉर्मल है, तो आपका यहाँ जो गास्ट्रिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर उसमें कोई मसला है तो आप जो है हाई रिस्क में है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, रिगर्जिटेशन के, और रिगर्जिटेशन जो है वो लीड करती है एस्पायरेशन को। तो अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और आपका पेशेंट नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। अगर पेशेंट के कार्डियक स्पेंक्चर में कोई मसला है तो जो है आपके लिए ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपरकलीमिया। जब हम हेल होते हैं मेनली
हेलोथेन जब यूज़ करते हैं तो तब हमारे पास ये वाला मसला ज़्यादातर पेश आता है। फिजिकुलेशन के साथ हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज़ सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो कितना इंक्रीज़ होता है, 0.5 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है हेलोथेन प्लस फिजिकुलेशन ऑफ सक्सामेथोनियम वो हमारे पास लीड करता है किस चीज़ को, हाइपरकलीमिया को। दिस इफेक्ट डिक्रीज विद द न्यू इनहेलेशनल एजेंट्स। हमारे पास जो नए इनहेलेशन एजेंट्स आए हैं उसके साथ ये इफेक्ट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अवॉइड करना है उन पेशेंट्स में जिनमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स पाया जाता है, या फिर वो पेशेंट जो कि रिस्क में होता है किस चीज़ के लिए, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में मेनली जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, लाइक ये पेशेंट जो है इनमें आपने सक्सामेथोनियम को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें हाइपरकलीमिया का खतरा ज़्यादा होता है और फिर लीड करता है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट। ठीक है, सक्सामेथोनियम जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास दो इफ़ेक्ट आते हैं, जस्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, दैट इज निकोटिनिक एंड मस्करेनिक इफ़ेक्ट। ठीक है, व्हेन काज मस्करेनिक इफ़ेक्ट मतलब ये वाला इफ़ेक्ट भी होता है और ये वाला इफ़ेक्ट भी इसका होता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट तो इतना हमारे पास बाकी सिस्टम पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ये वाला इफ़ेक्ट जो है हमारे पास क्या काज करता है, वेगल इफ़ेक्ट काज करता है। और वेगल स्टिमुलेशन जैसे हमारे साथ होती है तो वो हमारे पास काज करती है साइनस ब्रेडिकार्डिया को। ठीक है, अब साइनस ब्रेडिकार्डिया अगर काज हो रहा है तो आपने जो है ये वाला इफ़ेक्ट उन पेशेंट में ख़ासकर काशंस के साथ जाना है जो कि फ़िज़िकली फ़िट होता है। फ़िज़िकली फ़िट पर्सन जो है वो ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में नॉर्मली पाया जाता है, और बच्चों में भी आपने इसके साथ ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में भी ये वाला इफ़ेक्ट जल्दी काज होता है और जो है वो सवेयर ब्रेडिकार्डिया में आपसे जा सकते हैं। ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन जैसी हो जाती है, वेगल स्टिमुलेशन इज़ मोर कॉमन इन पेशेंट एंड दोज पेशेंट हु didn't received एंटीकोलिनर्जिक्स। वेगल स्टिमुलेशन उन पेशेंट में भी ज़्यादातर होती है जिनमें आपने एंटीकोलिनर्जिक्स प्री ऑपरेटिवली आपने यूज़ नहीं की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेक्स जो इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अगर आप सक्सिनाइलकोलिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बहुत रेयर पाया जाता है, लेकिन तब काज होता है जब आप रिपीटेडली एक्सपोज हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, सक्सिनाइलकोलिन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या आते हैं, साइड इफ़ेक्ट है सक्सिनाइलकोलिन के। अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली मुझसे पूछ ले। अदर देन दैट, थैंक यू।